ये संसार तो इतना विचित्र है। एक परमाणु, उसके अंदर 300 तत्व साइंटिस्ट लोगों को मिल गए। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बहुत पुरानी चीजें हैं, आजकल तो क्वार्क इत्यादि चलते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ यदि आप वृहद में जाएं तो आकाश गंगाएं, ब्रह्मांड। वैज्ञानिक लोग अनुमान लगाते हैं कि हमारी जो आकाश गंगा है, इसको मिल्की वे कहते हैं, इसमें हमारे सूर्य के समान 100 अरब यानी 1 खरब सूर्य हैं। और ऐसी 1 अरब आकाश गंगाएं हैं इस ब्रह्मांड में। इतना बड़ा संसार हमने क्या मन से बना लिया? अगर मन से बनाया तो मन ने तो बहुत बड़ा कमाल कर दिया। नासतो विद्यते भावो, नासतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, ना भावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्, त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः, त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। तो ये बड़ा ही गंभीर श्लोक है, इसको समझना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े दार्शनिक लोग भ्रमित हो जाते हैं। सत्य क्या है, असत्य क्या है, मिथ्या क्या है? देखिए, आप एक पिक्चर हॉल में जाते हैं, जब पहले हम लोग सुनते हैं अपने बुजुर्गों से कि पहले जब पिक्चर हॉल बने इंडिया में और लोग पहले पिक्चर देखने जाते थे, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर होती थी उस समय, तो कोई ट्रेजेडी का सीन आता था, लोग वहां फूट फूट के रोने लग जाते थे। वो उस बात को सत्य मानते थे, यानी उनको लगता था ये सच में वो हीरो दुखी हो रहा है, वो हीरोइन मरने वाली है। अभी सत असत का विवेक नहीं था। आप लोग तो अपना सीडी डीवीडी इत्यादि लगा के अब सामान्य जानते हैं, भाई ये तो पिक्चर है, इसमें कौन सी बात। तो जिसको वो सत मानते थे वो क्या था? प्रोजेक्टर के बल्ब से सफेद किरणें वो सेल्यूलॉइड फिल्म से विभिन्न रंगों को पकड़कर अथवा ब्लैक एंड व्हाइट को पकड़कर जाके स्क्रीन पर गिरती थी। यह सत्य था, वास्तविकता। लेकिन लोग उसमें पुरुष, स्त्री, पिक्चर, एरोप्लेन, कार, इस सब का भ्रम कर लेते थे। तो उसका कोई वास्तविकता नहीं थी। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका भेद समझ। सत्य वो कहलाएगा जो सदा रहता है, और असत्य वो होता है जो उत्पन्न होता है और खत्म हो जाता है। तो भगवान सदा रहेगा, भगवान सत्य है।
ये आत्मा सदा रहेगी, आत्मा भी सत है। और संसार के पदार्थ ये तो बनते हैं, बिगड़ते हैं, ये असत्य हैं। अब ये हम लोगों की भ्रांति है ना कि असत्य को हम सत्य मान लेते हैं। हाँ, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा घर, मेरा परिवार, ये सब सदा बना रहेगा मेरे साथ। हम लोग सोच नहीं पाते कि एक दिन सब छोड़ छाड़ के जाना होगा। एक सुई भी साथ में नहीं जाने वाली है। एक कथा है कि गुरु नानक सत्संग करते थे। एक महिला बड़ी श्रद्धा के साथ उनके सत्संग में आती थी। तो महिला अपने पति को कहती थी, पतिदेव ये संत आए हुए हैं, आप भी चलें इनके सत्संग में, बड़ा आनंद आता है। वो पति व्यापार में इतने व्यस्त रहते थे, उनको टाइम नहीं मिलता था। तो एक दिन महिला ने गुरु नानक को अपने घर आमंत्रित किया कि आज आप भिक्षा के लिए बाबा जी हमारे घर आए, और अपने पति से कहा आज आपको जरूर लंच पर घर आना है क्योंकि वो संत आ रहे हैं। पति ने कहा जरूर आऊंगा। अब वे आए, पति देव पहुंचे नहीं। तो पत्नी बड़ी शर्मिंदा हुई कि महाराज मैं क्या बताऊं, मेरे पति कैसे हैं, बिल्कुल टाइम ही नहीं निकालते, ऐसे अश्रद्धालु हैं, मैं क्या करूं। गुरु नानक ने कहा कोई बात नहीं, हम तुमको ये सुई दे रहे, ये सुई तुम अपने पति को देना जब वो वापस आएंगे, और उनको कहना कि हमने उनके लिए दी है और ये उनसे इच्छा की है कि अगले जन्म में ये सुई हमको वापस कर देंगे। पत्नी को राज समझ में नहीं आया। खैर जब पति आए वो थोड़ा तो बरस पड़ी, और फिर उसने कहा कि संत ने ये सुई दी है, ये आप रखिए, और उन्होंने कहा है कि अगले जन्म में इनको वापस कर देना। अब पति सोचने लगे कि इस सुई को अगले जन्म में वापस करूं, इसका तो मतलब ये हुआ कि मरने पर मैं सुई को अपने साथ ले जाऊं। तो अपने साथ तो ले जा नहीं सकता, तो जब अपने साथ नहीं ले जा सकता, इनको वापस कैसे करूंगा। वो एक कहावत है ना कि दुनिया में खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती, लेकिन क्या करें यारों, कफन में जेब नहीं होती। तो उसको समझ में आ गया कि महात्मा जी का मतलब क्या था कि ये सुई तक तो साथ में तुम ले जाओगे नहीं, ये अरबों को कमाने में क्या अपना पूरी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। लेकिन वो जो टेम्परेरी संसार है, जो एक दिन हमको छोड़ना होगा या मृत्यु से पहले ही छिन जाएगा, क्योंकि लक्ष्मी देवी तो चंचल है ही, आज इधर कल उधर, तो वो टेम्परेरी संसार को हम सत्य मान लेते हैं। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने कहा अरे नहीं नहीं नहीं, ये जीने की कला नहीं है। जीने की कला कैसी है, जग में रहो ऐसे गोविंद राधे, धर्मशाला में यात्री रहे जो बता दे। ऐसे रहो संसार में जैसे एक यात्री धर्मशाला में रहता। तो वहां पर क्या आप चिंतित होते हैं कि ये दीवार के डिस्टेम्पर का कलर ठीक नहीं है, मार्केट से लेकर इसको दोबारा पेंट करें। आपको पता है 2 रात्रि तो गुजारने इस धर्मशाला में, फिर आगे चलेंगे, क्या लेना देना।
तो इसी प्रकार से वे कहते हैं कि तुम भी इस संसार में वैसे ही रहो। तो ये संसार जो है ये क्योंकि नश्वर है, इसलिए अर्जुन ये असत्य है। अब यहां पे दर्शन शास्त्र का झगड़ा प्रारंभ होता, आप लोग भी सुने होंगे। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ही ब्रह्म है, ये ज्ञानी लोग बोलते हैं। तो संसार को वे मिथ्या मानते हैं। अब मिथ्या क्या होता? मिथ्या का मतलब टेम्परेरी नहीं, मिथ्या का मतलब संसार है ही नहीं, मन की कल्पना है। तो ब्रह्म ज्ञानी लोग कहते हैं कि तुम अज्ञान में हो, इसलिए तुम संसार का अनुभव कर रहे हो। अगर तुम्हारा अज्ञान खत्म हो जाएगा तो ये संसार भी खत्म हो जाएगा, अर्थात संसार है ही नहीं। जैसे खरगोश के सींग, आप कभी देखें खरगोश के सींग? नहीं स्वामी जी, क्यों? होते ही नहीं, देखेंगे कैसे? जैसे आकाश से खिला हुआ फूल, कभी देखे? जी नहीं, क्यों? होता ही नहीं। तो ऐसे ही वो लोग कहते हैं कि ये संसार है ही नहीं, ये तो मिथ्या है। तो ये जो मतलब निकालते हैं ये ठीक नहीं है। श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि ये संसार मिथ्या है, वो कहते कि ये असत्य है। असत मतलब टेम्परेरी, और मिथ्या कह दें तो फिर हमको संसार की प्रतीति क्यों हो रही है? अगर ये संसार हम लोग मन से कल्पना कर रहे हैं तो सबने एक ही प्रकार के संसार की कल्पना कैसे कर डाली? सब अलग अलग करते, किसी ने यहां पर माइक बनाया, किसी ने फूल बनाया, किसी ने घड़ी, किसी ने तौलिया, सब अलग अलग बनाते। और ये संसार तो इतना विचित्र है, एक परमाणु, उसके अंदर 300 तत्व साइंटिस्ट लोगों को मिल गए। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बहुत पुरानी चीजें हैं, आजकल तो क्वार्क इत्यादि चलते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ यदि आप वृहद में जाएं तो आकाश गंगाएं, ब्रह्मांड। वैज्ञानिक लोग अनुमान लगाते हैं कि हमारी जो आकाश गंगा है, इसको मिल्की वे कहते हैं, इसमें हमारे सूर्य के समान 100 अरब यानी 1 खरब सूर्य हैं, और ऐसी 1 अरब आकाश गंगाएं हैं इस ब्रह्मांड में। इतना बड़ा संसार हमने क्या मन से बना लिया? अगर मन से बनाया तो मन ने तो बहुत बड़ा कमाल कर दिया। तो ये संसार हम नहीं बनाते, ये भगवान ने बनाया। वो सृष्टि करता है, और भगवान का बनाया हुआ संसार मिथ्या नहीं होगा, क्योंकि भगवान मिथ्या नहीं है। इसलिए ये संसार है, इस संसार को आप खत्म नहीं कर सकते। इससे पृथक आपके अंदर वाला संसार है, वो भीतर वाला संसार मन से बना हुआ है, ये मिथ्या है। अगर वो भीतर वाला संसार खत्म हो जाए, बाहर वाला संसार भगवनमय हो जाएगा। इसीलिए रामायण में जब दशरथ जी ने आज्ञा दी, ठीक है राम तुम जाओ वन में 14 वर्ष के लिए, तो राम लक्ष्मण सीता जी निकले। वहां से भरत जी जनकपुर से वापस आए,
और उनको ये समाचार मिला, वे अत्यंत परेशान हुए। उनने कहा ऐसा नहीं हो सकता, अयोध्या के नरेश तो राम ही बनेंगे, मैं जाके उनको मना कर वापस लाऊंगा। तो वे अयोध्या की पूरी सेना के साथ निकले और राम लक्ष्मण तब तक श्रृंगबेरपुर से भी आगे निकल चुके थे। तो लक्ष्मण जी ने पहले देखा भरत सेना लेके आ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने राम को कहा, लगता है भरत को राज मद हो गया, उसको अब अयोध्या का सिंहासन मिला है ना, तो उस सिंहासन का उसको अहंकार हो गया। इसलिए हम दो भाइयों को यहां असहाय देख के हमको खत्म करना चाहता है, ताकि फिर निष्कंटक राज्य करे। तो उस समय राम ने कहा था, भरत ही हो इन राज मद, विधि हरि हर पद पाय। अरे लक्ष्मण, तुम अयोध्या के सिंहासन की बात कर रहे हो, अगर भरत को विधि हरि हर का सिंहासन मिल जाए तो भी उसको राज मद नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर वाला संसार खत्म हो गया है। तो वो जो अंदर वाला संसार है ना, राग द्वेष आसक्ति अहंकार, वो हमारे टेंशन का कारण है, वो मिथ्या है, वो मन कल्पित है, उसी को खत्म करना होगा। बाहर वाला संसार भगवान ने बनाया है, ये फैक्ट है। इसीलिए ये संसार है लेकिन नश्वर है अर्जुन, इसलिए श्री कृष्ण ने उसको सत असत की संज्ञा दे दी। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।